एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि शूटर्स की हिट लिस्ट में एक नाम सलमान खान का भी था। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपियों से पूछताछ और अब तक सामने आए तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जिशान सिद्दीकी और सलमान खान भी शूटर्स के निशाने पर थे। जांच में पता चला है कि कड़ी सुरक्षा के चलते शूटर्स सलमान खान पर हमला करने में नाकाम रहे। ऐसे में शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया। दरअसल सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है, तो वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस हुए बेकाबू, एक महिला की मौत, 3 अन्य घायल। फैंस अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने को बेताब थे। इस दौरान अचानक संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के कारण कई लोग एक दूसरे पर गिर गए, कुछ लोग घायल भी हुए। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई। स्क्रीनिंग के दौरान अभिनेता अल्लू अर्जुन समय से नहीं पहुंचे थे। फैंस की भीड़ बढ़ती चली गई और हादसा हो गया। फ्रांस में 3 महीने के अंदर ही गिर गई मिशेल बार्नियर की सरकार। संसद में पास हुआ अविश्वास प्रस्ताव। वामपंथी NFP गठबंधन की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 331 सांसदों ने मतदान किया, जबकि सरकार को गिराने के लिए 288 वोटों की ही जरूरत थी। फ्रांस में पिछले 60 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी सरकार को इस तरह से हटाया गया। बार्नियर की सरकार महज 3 महीने ही चल सकी। अब बार्नियर को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्तीफा देना होगा। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में रिटायर कर्मियों के दबाव में कटौती को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरे लोग। ब्यूनस आयर्स में हुए विरोध मार्च में पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। काफी देर में दोनों तरफ से नोकझोंक चलती रही। दरअसल रिटायर कर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी से PMI के जरिए फ्री में दवा लेते थे, जिसमें सरकार ने अब कटौती कर दी है। यही वजह है कि रिटायर्ड कर्मचारी सड़क पर उतर आए और सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति घटकर अक्टूबर में 2.7% हो गई, जो राष्ट्रपति जेवियर माइली के सरकार में पिछले 3 साल में सबसे निचले स्तर पर है। दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना होटल के बाहर हुई। CCTV फुटेज पर गौर कीजिए। सुबह के करीब 6:45 का वक्त। ब्रायन थॉमसन पैदल जा रहे हैं, तभी पीछे से एक शूटर गोली चलाता है। गोली थॉमसन के पैर में लगती है, जो लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। इतने में शूटर दूसरी गोली चलाता है। पुलिस के मुताबिक ब्रायन थॉमसन को पैर और पीठ में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं शूटर मौके से फरार हो गया है। यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी के CEO यहां एनुअल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।